प्रेज द लॉर्ड प्रियो, मसीह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उन अद्भुत स्त्रियों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्हें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है। दुनिया हमें बाहरी सुंदरता या समाज की भूमिकाओं से आंकती है, लेकिन बाइबल हमें एक अलग और गहरी पहचान देती है। आइए इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे। पहला, हमारी दिव्य पहचान। उत्पत्ति 1 का 27 हमें बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, नर और नारी करके उसने उनकी सृष्टि की। हम कोई संयोग नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर की एक श्रेष्ठ रचना है। भजन संहिता 46 का 5 कहता है, परमेश्वर उसके बीच में है, वह कभी न डगमगाएगी। भोर होते ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। हमारी असली ताकत हमारे भीतर रहने वाले परमेश्वर से आती है। दूसरा, असली सुंदरता और चरित्र। आज की दुनिया केवल बाहरी रूप रंग पर ध्यान देती है, लेकिन नीति वचन 31 का 30 हमें याद दिलाता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। एक मसीही स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका स्वभाव और यहोवा का भय है। जैसे नीति वचन 31 का 25 में लिखा है, वह शक्ति और सम्मान से सुसज्जित है। तीसरा है हमारी वाणी की शक्ति। एक स्त्री के शब्दों में घर बनाने और तोड़ने दोनों की शक्ति होती है। नीति वचन 31 का 26 कहता है, वह बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा और शिक्षा से भरे होते हैं। हमारी बातचीत अनुग्रह से भरी होनी चाहिए। जैसे अबीगेल ने अपनी बुद्धिमानी भरी बातों से दाऊद के क्रोध को शांत किया, वैसे ही हमारी वाणी से भी शांति और प्रेम प्रकट होना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक अनमोल रत्न हैं। आपका मूल्य मूंगों से भी कहीं अधिक है। आइए हम एस्तर की तरह साहसी, रूथ की तरह वफादार और मरियम की तरह विश्वास योग्य बने। याद रखें, जो परमेश्वर आपके साथ है वे कभी हारता नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम सिर को झुकाकर आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर दिन के लिए। प्रभु, आज मैं उन सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्हें आपने अपने स्वरूप और महिमा में रचा है। प्रभु, हमें एस्तर जैसा साहस दे ताकि हम अपने परिवार, समाज के लिए खड़ी हो सके। हमें रूथ जैसी वफादारी और मरियम जैसा अटूट विश्वास दे। हमारे मनों को अपनी शांति से भर दे, जैसा कि भजन संहिता 46 के 5 कहता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है, हम कभी न डगमगाएंगे। पिता, हमारी वाणी पर आपका नियंत्रण हो। हमारे शब्द दूसरों को साहस देने वाले और अनुग्रह से भरे हो। हमें अपने डर पर जय पाने की शक्ति दे और हमें सिखाए कि हम अपनी सुंदरता दुनिया की नज़रों में नहीं, बल्कि आपके वचनों में ढूंढे। हमारे हाथों के कामों पर अपनी आशीष दे, चाहे हम घर संभालती हो, नौकरी करती हो या कलीसिया में सेवा करती हो। हम आपकी शक्ति में मजबूत होकर आगे बढ़े। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।